दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। यहां नारायण साकार उर्फ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। भोले बाबा में उत्तर प्रदेश के लोगों में काफी आस्था है। यूपी के अलावा दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी भोले बाबा के भक्त मौजूद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भोले बाबा के आश्रम में कई राज छिपे हुए हैं। भोले बाबा को हमेशा सफेद सूट में देखा गया है। साथ ही ये भी सुनने को मिल रहा है कि बाबा के कमरे में सिर्फ लड़कियों की ही एंट्री हुआ करती थी। ये घटनाक्रम जिसमें 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कई लोग इस समय भी घायल हैं, अस्पताल में भर्ती है। अब एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले पर हो रहा है। दोस्तों, पूरी खबर विस्तार से जानिए। देखिए, नारायण साकार ने एक आम शख्स से स्वयंभू बाबा तक का सफर बहुत कम समय में पूरा कर लिया। वो मूल रूप से जनपद कासगंज के तहसील पटियाली के गांव बहादुर नगर के रहने वाले हैं। इस बाबा के पिता किसान थे। गांव में ही बाबा ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। भोले बाबा 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर भोले बाबा ही हैं, जिनका नाम सूरजपाल है। तीसरे नंबर का भाई बीएसपी में नेतागिरी करता है और गांव बहादुर नगर का 15 साल पूर्व प्रधान भी रह चुका है। देखिए, भोले बाबा का नाम सूरजपाल है। बाबा बनने से पहले वो LIU में हेड कांस्टेबल थे। साल 1999 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बाबा बनने के बाद सफेद सूट ही इनकी पहचान बन गई। इनकी पत्नी का नाम प्रेमवती है। आरोप लग रहे हैं दोस्तों कि भोले बाबा के कई एजेंट काम कर रहे थे। इन एजेंटों को अच्छी खासी रकम दी जाती थी भोले वाले लोगों को भ्रमित करने के लिए। जनता को भ्रमित करने के लिए एजेंट कहते थे कि बाबा की उंगली पर चक्र दिखाई देता है। नारायण साकार पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने गांव की जमीन पर अवैध कब्जा करके ये आश्रम बनाया है। ये भी आरोप लग रहे हैं दोस्तों कि उनके आश्रम पर सिर्फ खूबसूरत लड़कियों की ही एंट्री हुआ करती थी और उनके कमरे में तो लड़कियों के अलावा सिर्फ खास लोगों की ही एंट्री हुआ करती थी। अन्य लोगों को भोले बाबा के कमरे के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। किसी बाहर के आदमी को तो कमरे में कतई जाने की अनुमति नहीं थी। देखिए, भोले बाबा के पास बहुत महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं। हालांकि बाबा जो लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक का भी रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर नहीं है। सभी गाड़ियां दूसरे लोगों, खासतौर पर भक्तों के नाम पर है। बाबा ने अपने नाम पर कुछ भी नहीं रख रखा। अब आपको एक बड़ा और अपडेट दे देते हैं इस मामले पर। बताया जा रहा है कि वो जेल भी जा चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से बाबा की मान्यता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और पिछले साल तो बाबा के दरबार में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। अब अखिलेश यादव की बाबा के दरबार में पहुंचने के दौरान की तस्वीर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। देखिए, अखिलेश यादव इस पूरे घटनाक्रम के लिए योगी सरकार, यूपी सरकार को कटघरे में ला रहे हैं। अब जब उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तो देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो क्या जवाब इस तस्वीर के ऊपर देने वाले हैं। बहरहाल, आप मुझे कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आप तक पहुंचाती रहूंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।